हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और ये सेक्टर आपको ना सिर्फ आज इस महीने बल्कि अगले 3-4 महीने एक अच्छा प्रॉफिट कमा के देने के लिए मदद कर सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, सेक्टर का राइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तक के आपने हमारे जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, हर स्टॉक ने आपको अच्छे से रिटर्न बना के दिए। रीजन क्योंकि हम राइट टाइम पे राइट सेक्टर में थे। और आज ऐसा ही एक सेक्टर जिसके हम डिस्कशन करेंगे, उस पर्टिकुलर सेक्टर का नाम है बैंक निफ्टी। यस, सो स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नोट पे काम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रेट पे काम कर रहा है। राइट, तो पहले मैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी का डिस्कशन करूंगा, उसके टेक्निकल चार्ट पे जाऊंगा। उससे पहले आपको इंडिया का इंटरेस्ट रेट साइकिल समझना पड़ेगा। इंडिया का बोल सकते हो या फिर पूरी दुनिया का। जैसे आप जानते होंगे, हर महीने रेपो रेट में बदलाव होते हैं। रेपो रेट मतलब जो आरबीआई गवर्नर सर या आरबीआई रेट डिसाइड करते हैं, इंटरेस्ट रेट। राइट, पिछले 4 क्वार्टर से इंडिया में इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ है। ऑलरेडी हम इंटरेस्ट रेट के हाईएस्ट पॉइंट पे है। हाईएस्ट पॉइंट का इंटरेस्ट रेट क्यों किया जाता है कोई भी इकोनॉमी में, मैं पहले यहां से शुरुआत करूंगा। तो स्पेसिफिकली एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी देश में सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने क्या? महंगाई। राइट, अब जब भी कोई गवर्नमेंट को ये महंगाई कम करनी है तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही चारा है, एक ही जरिया है। वो जरिया क्या है? गवर्नमेंट तुरंत रेपो रेट बढ़ा देता है। जैसे ही रेपो रेट बढ़ा, होता क्या है, बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ ही हमारा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है। मतलब जो आप मंथली ईएमआई पे करते हो, वो ईएमआई बढ़ जाएगा। जैसे ही ईएमआई बढ़ेगा या फिर ईएमआई का टेन्योर बढ़ जाएगा, समझो ईएमआई नहीं बढ़ा, आज आपका 10 साल का लोन है, वो बाय डिफॉल्ट 12, 15 या 20 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, जैसे आपने पिछले साल 1.5 साल में होता हुआ देखा भी है। जैसे ये ईएमआई का नंबर बढ़ा, लोगों की जो परचेसिंग पावर है, परचेसिंग पावर मतलब क्या, समझो मेरा ईएमआई 8,000 था, राइट, जो बढ़ के 12,000 हो गया, तो जो 4,000 रुपए पहले मेरे बचते थे वो मेरे बेसिकली अब ईएमआई में और बढ़ के जाने लगे। तो मेरा परचेसिंग पावर कम हो गया। नई चीजें मैं ज्यादातर खरीदी नहीं कर सकता, बाइंग नहीं करूंगा। इससे होता क्या है, इससे अलग अलग चीजों का डिमांड नीचे आ जाता है। और अगर कोई चीज का डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस भी कहाँ आएगा? ऑब्वियसली उसका प्राइस भी नीचे आएगा। सो डिमांड डाउन हो जाता है, उसी के साथ साथ प्राइस भी नीचे आना शुरू करता है। तो स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ईएमआई का वैल्यू बढ़ता है, उसकी वजह से लोगों का परचेसिंग पावर कम आता है। परचेसिंग पावर कम आने की वजह से डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम होते ही प्राइस भी कम आना शुरू हो जाती है। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया आफ्टर कोविड। आरबीआई कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गया। इनफैक्ट हमारा इंडिया सबसे पहला देश था जिसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की शुरुआत की थी। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया, इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता गया। आज जहां पे अमेरिका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, आज अमेरिका में हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, वहीं पे इंडिया का इंटरेस्ट रेट नहीं, महंगाई लोएस्ट रेट पे चालू है, लोएस्ट साइड पे चालू है। अब होगा क्या, कहीं ना कहीं जाके ये डिमांड जो नीचे आ रही है, इसकी वजह से होता क्या है, कंपनीज के सेल्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने रिलायंस का नंबर देखा होगा, जैसे आपने बजाज फाइनेंस के रिजल्ट देखे होंगे, उनके सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके रेवेन्यूज में प्रॉब्लम आ रहा है। और ये चीज गवर्नमेंट को भी दिखती है। और इसका मतलब होता है कि मार्केट में रिसेशन आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। रिसेशन माने क्या? मंदी, कि कंपनियों का धंधा हो ही नहीं रहा है। अब अगर इलेक्शन आने वाला है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम ग्रोथ चाहते हैं। अब अगर आपका इंटरेस्ट रेट इतने हाईएस्ट पॉइंट पे है, आप में ग्रोथ नहीं आएगा, आपका इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपके इकोनॉमी में अलग अलग चीजों का डिमांड है ही नहीं। अब अगर ग्रोथ चाहिए तो बाय डिफॉल्ट आरबीआई गवर्नर को आज नहीं तो अगले क्वार्टर नहीं तो अगले साल जो ये इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, उनको बाय डिफॉल्ट नीचे लाना पड़ेगा। मतलब रेपो रेट काटना पड़ेगा। और जिस दिन ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट होगा, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं बैंक्स। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, वहां पे आरबीआई गवर्नर ने बोला कि आज हमने रेपो रेट बढ़ाया, अगले दिन से आपका ईएमआई बढ़ जाता है। बट जब रेपो रेट कम आते हैं, बैंक आपका इंटरेस्ट रेट तुरंत नहीं काटता। बैंक को आरबीआई को देने वाला पैसा तो बचता है, लेकिन क्लाइंट से पैसे ज्यादा आते हैं, और वो
5 से 6 महीने का पीरियड होता है जहां पे बैंक सबसे ज्यादा पैसे बनाती है। बैंक सबसे ज्यादा पैसे बनाती है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक में आपको जाना पड़ेगा, आपको एक प्रोसेस करवानी पड़ेगी, सिग्नेचर करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ईएमआई कम होगा। अब ये सब रिटेल पब्लिक कब करता है? 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने के बाद करता है। तब तक एचडीएफसी बैंक को आरबीआई को लो रेपो रेट के हिसाब से पैसे देने हैं, ठीक है, और एचडीएफसी हाई रेपो रेट के हिसाब से पैसे कमा रहा है। मतलब जो एचडीएफसी का आरओए है, मतलब रिटर्न ऑन असेट, इन शॉर्ट रिटर्न्स बढ़ के आएंगे, ज्यादा आएंगे। और ऐसे ही एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब बैंक्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगी ये 5-6 महीने में। अब हमारा जो मार्केट रहता है वो रहता है फॉरवर्ड लुकिंग मशीन, स्टॉक मार्केट। ये सब चीजें पहले प्राइस में आती है, बाद में न्यूज में आती है। पहले प्राइस में आती है, बाद में न्यूज में आती है। आज अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मतलब बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड में चालू है। रीजन कि मार्केट को भी पता है कुछ ना कुछ अच्छा होने को है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। तो बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम क्लियर है। अभी जैसे ही बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, आपको बैंक निफ्टी में फायरवर्क्स देखने के मिल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही, टेक्निकली भी आप यहां पे देख सकते हो। जहां से बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ था, जहां से बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ था, प्राइस वापस नीचे आया आफ्टर ब्रेकआउट, प्रीवियस रेजिस्टेंस वर्किंग एज अ सपोर्ट, और सपोर्ट लेके यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन चुका है, जो बताता है कि यहां से अब प्राइस ऊपर जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको पीएसयू बैंक का सेक्टर दिखाऊं, निफ्टी पीएसयू, ठीक है, यह हो गए हमारे सब बैंक्स। अगर हम पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक सेक्टर देखें, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट बैंकों का इंडेक्स, जिसमें डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं होता है, जिसमें डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं होता है, बट आप गवर्नमेंट बैंक्स लेके इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर पीएसयू बैंक के सेक्टर में ब्रेकआउट है, मतलब मेजॉरिटी गवर्नमेंट बैंक्स में ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक बढ़िया रनअप आया, उसके बाद गवर्नमेंट बैंक का ये पीएसयू बैंक का सेक्टर कंटिन्यूअसली साइडवेज जा रहा है। जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करेगा, पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिलेगा, और ये वैल्यूएशन वाइज भी बहुत सस्ता है, जो मैं आपको वैल्यूएशन में दिखाना चाहूंगा कि कितना सस्ता है। आज अगर हम इंडिया में कोई भी बैंक में एफडी करने जाएंगे तो 10% के 6 से 7% से ज्यादा, 8% से ज्यादा आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां पे सर्च करोगे निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, तो आपको यहां पे देखने को एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि आज निफ्टी पीएसयू बैंक का जो सेक्टर का वैल्यू है वो है 7,400, और जो अर्निंग पर शेयर है वो है 732, मतलब 10% का यील्ड तो आपको बैंकों के नेट धंधे से मिल रहा है। अगर आपने रिसेंटली रिजल्ट्स देखे होंगे कोई भी बैंक के, आईसीआईसीआई के, एक्सिस के, 20-20, 25-25% का ग्रोथ आ रहा है, 10% का आपके पास अर्निंग यील्ड है। अगर कोई एफआईआई, डीआईआई, एचएनआई भी ये पर्टिकुलर डेटा देखेगा तो उसको माउथ वाटरिंग लेवल्स पे ये बैंक्स मिल रही है। तो आज से अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए जो सबसे बड़ी थीम मार्केट में काम कर सकती है वो है बैंक्स की थीम। दोस्तों हमारा चैनल ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बता दिया, मैंने आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताया क्योंकि बैंक निफ्टी आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है। अब इसका इन्वेस्टर को फायदा होगा क्योंकि आपको जाके क्या करना है, आपको जाके अच्छे बैंक्स ढूंढने हैं, बैंक्स में पैसे डालने हैं, आपका रिटर्न बन जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट से अनजान हो, आपको पता ही नहीं कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे डालते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कंपनीज कैसे सिलेक्ट करते हैं, आप कोई भी बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालोगे तो भी आपका रिटर्न बन जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड का काम होता है इंडिया की टॉप बैंकों में इन्वेस्ट करना। तो आप बैंकिंग म्यूचुअल फंड से इसमें प्ले कर सकते हो। आप बैंक बीज नाम का बैंक का ईटीएफ लेके भी इस पर्टिकुलर थीम का फायदा उठा सकते हो। याद रखना, अगर कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, उस सेक्टर की कचरा से कचरा कंपनी भी आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न देगी। ये इन्वेस्टिंग का रूल ऑफ थंब है। एज एन ट्रेडर जब आप ट्रेडिंग करते हो, आप बैंक निफ्टी में बाय साइड के लिए हमेशा ट्रेड करने का सोचोगे। आप कोई भी बैंक में बाय साइड के सेटअप ढूंढोगे, आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक में बाय साइड के सेटअप ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो एक्सिस कल जो 6% एक दिन में बढ़ा, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स अभी बाकी है। जाके बैंक्स के चार्ट देखो, आपको कौन सा बैंक चार्ट पे या फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एक चीज याद रखो, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो हो सकता है ये वीडियो आपको 2 बार 3 बार देखने मिले,
देखने को लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप ये इंटरेस्ट रेट का साइकिल समझ लिए तो अगले 6 से 7 महीने आप बैंकों में बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हो। अगेन दिस इज नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट एजुकेशनल पर्पस का कंटेंट जहां पे आपको पता चला कि बैंक निफ्टी आगे अच्छा परफॉर्म क्यों कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए।